नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। प्यारे बच्चों, यदि आप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो जस्ट प्ले लिस्ट में जाइए, प्रेम ज्ञान चैनल यूट्यूब पे टाइप कीजिए, वहां पे प्ले लिस्ट में जाइए, चैप्टर नंबर 9, वहां पे हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलेंगे इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, चाहे कोई भी ऐसी बुक जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, यू विल गेट ऑल द सॉल्यूशंस इन दिस प्ले लिस्ट ओनली। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग सॉल्यूशन नंबर 2। कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक जो पेड़ है स्टॉर्म के कारण टूट जाता है। तो मान लीजिए हम बना लेते हैं एक पेड़, दिस इज अ ट्री एंड दिस गेट्स ब्रेक, ये बीच में से टूट जाता है, so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. सबसे पहले कि ये एक ट्री है और यदि ये ट्री टूट गया तो ये जब टूटेगा तो इसका ये वाला हिस्सा जो इसका माथा है ये इस ग्राउंड से टच होगा। अब ग्राउंड से टच होगा तो इसका मतलब टूटा हुआ हिस्सा प्लस ग्राउंड से टच हुआ, ये टोटल हिस्सा तभी होगा ना, ये वाला हिस्सा प्लस में ये वाला हिस्सा। इतनी बात आप समझिए, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बहुत आसान है, बहुत सरल क्वेश्चन है, देखिए कैसे। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ये हम मान लेते हैं ये ट्री है, ठीक है। स्टॉर्म के कारण यहां से टूट गई भाई, यहां से ये टूट गई, तो ये जो हिस्सा है पतला वाला, ग्राउंड लेवल पे आ गया, ग्राउंड लेवल पे आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। तो क्या कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट ऑफ द बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री का, बहुत ही पास में ही गिर गया है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री ये है, ये क्या आ गया, ये है, ये फिर से क्या आ गया, अब मत आना। ये है फुट ऑफ द ट्री, दिस इज द फुट ऑफ द ट्री, ये क्या हो गया आपका फुट ऑफ द ट्री। थोड़ा सा और इसको स्लाइड करके ऊपर ले जाएंगे तो सही नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। दिस इज द फुट ऑफ द ट्री, दिस पार्ट इज द फुट ऑफ द ट्री। पहले पेड़ यहीं पे खड़ा था ना भाई, यस, दिस इज द फुट ऑफ द ट्री। ये क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ना प्यारे बच्चों, ये 8 मीटर है। इतना समझ में आ गया तो कहानी खत्म। ये जो ट्री टूटी है ये वाला हिस्सा इसका यहाँ पे आके धैड़ गिरता है और ये 8 मीटर हो गया। तो बहुत आसान है, करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट, अगर आपने ये वाला हिस्सा फाइंड आउट कर लिया तो आधा टूटे हुए पार्ट का निकाल लिया, ये टूटे बचे हुए पार्ट का, और जो टूटा हुआ पार्ट है ये वाला है। तो कहने का मतलब ये है यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, you have to find out this, let it be A, it is B, and this one is C. So in triangle A B C, हमें सबसे पहले ए बी निकालना है, निकालो भाई। ए बी ओवर नॉन क्या है, एक अननोन एक नोन, ए बी क्या है परपेंडिकुलर, बी सी, बी सी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है भाई टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या है 30 डिग्री। अरे पी ओवर बी, प्रेम भैया प्रेम भैया प्रेम भैया प्रेम भैया प्रेम भैया, तो ये क्या हो गया पी ओवर बी क्या होता है प्रेम भैया, और ये होता है क्या टेंजेंट थीटा, क्या होता है टेंजेंट थीटा। तो आप अब वैल्यू रख दीजिए, इसको आप मान लीजिए एच, लेट इट बी एच। तो इसको जब हम एच मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच ओवर बी सी क्या है 8,
और टेंजेंट 30 क्या होता है 1/√3। सो सिंपली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच। एच क्या हो जाएगा आपका, कुछ भी नहीं होगा, एच क्या हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। एच क्या हो गया, एच की वैल्यू क्या आ गई 8√3। हमें तो पेड़ की ही लंबाई निकालनी है, तो पेड़ की लंबाई निकालनी है तो कौन से महाभारत की कहानी लिखनी है, आसान सा तो है यार। क्या करना है, इतना आपको आ गया, ए से लेकर बी आ गया, थोड़ा ए से लेकर सी तक निकाल दो। ए से लेकर सी कैसे निकालोगे भाई, अब एच की वैल्यू आपको आ गई है ना। एच कितना है, एच कितना है, एच 8/√3 है। एच कितना है 8/√3। अब आप एक चीज और जानते होंगे कि ए बी ओवर ए सी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ए बी क्या है परपेंडिकुलर और ए सी क्या है हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कितना होता है sin 30, साइन थीटा, साइन थीटा। तो 8/√3 ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है भाई, ए सी ही तो हमें निकालना है। और ये क्या है sin 30 क्या होता है 1/2, क्या होता है बच्चों 1/2। तो ये सिंपल सा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ले जाके ऊपर, इसको कर दीजिए ले जाके कहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा AC/2, क्या हो जाएगा AC/2, AC इंटू 1/2 क्या होगा AC/2। और ये नहीं नहीं AC, ये केवल AC होगा, बात तो वही बनेगी। AC यहाँ पे रख दीजिए, AC ऊपर आ गया और 8 के साथ ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8 × 2 √3, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों 8 × 2 √3। आसान है ये बात। तो कितना हो जाएगा 16√3। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 16√3। AC की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 16√3। थोड़ा सा और नीचे सरकाते हैं। AC की वैल्यू क्या है आपकी, दिस वैल्यू इज 16√3। इधर AC इज, कहाँ लिखा, AC इज 16/√3। AC 16/√3 है। और हमने जब ये देखा था इस पेड़ की लंबाई, यहाँ पे जरा देखो जरा, इधर आ भाई तुम नीचे आओ। बस, और ए बी कितना है, इसको कर लीजिए ऐड, यू विल गेट द वैल्यू। तो आप हाइट ऑफ द ट्री क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ ट्री निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यू विल राइट ए बी प्लस ए सी। ए बी क्या है भाई साहब 8/√3 आया था, और ए सी क्या है 16/√3 आया। 18, 16 4 20 4 24√3, 24√3 ये हाइट ऑफ द ट्री है। लेकिन रूट में आंसर शुभ नहीं माना जाता, मतलब अटपटा सा लगता है, रूट में नहीं छोड़ते हम आंसर। तो क्या कर देंगे, विल राइट 24/√3, विल रेशनलाइज इट, √3/, it will be 24 into √3/3, 3 8 जा, so the answer will be 8√3। बस ये कट ही गया, 8√3 मीटर। So the height of tree is 8√3। इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। तो ये बहुत आसान है, बस आपको करने का तरीका मालूम होना चाहिए और स्टेप्स आने। तो प्यारे बच्चों देखते रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। नमस्कार।